प्रिय भक्तों, जय माता की। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। व्रत की कथा एवं पूजा विधि जानने के पहले इन बातों को जरूर ध्यान से सुनिए। यह सुहागिन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार है। वट सावित्री के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को विवश कर दिया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष और सत्यवान सावित्री की विधि विधान से पूजा करती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत पूजा करने से एवं कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी एवं आनंद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को उत्तर भारत के कई इलाकों में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारतीय राज्यों में इसको 15 दिन बाद अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। किंतु यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्यौहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से परिपूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहा करते थे। राजा ने एक दिन पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। और राजा अश्वपति ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री वर ढूंढने के लिए रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद देव जो हैं मद्र राजा अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। संयोग से उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई है और अब यही बताएगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महाराज, राजा द्युम्न सेन का राज्य रुक्मिणी ने छीन लिया और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने मद्र राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। वास्तव में ही सत्यवान कर्मशील, गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है।
वह अपने माता पिता के समान सत्य बोलने वाला है, इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ रहने की क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और विवाह के उपरांत 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया, मलिन हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षणायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर कन्या सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति का वर्ण किस प्रकार से कर सकती हूँ? राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब सत्यवान ही मेरा पति है। मुझे इसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं है। अब मैं अन्य पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का यह ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करके सावित्री के विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा दरबारी व बूढ़े ब्राह्मण को साथ लेकर द्युम्नसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहाँ पर राजा द्युम्नसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। द्युम्नसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर द्युम्नसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता, कैसी समानता। आप राज्यासीन उच्च राजा और मैं एक छोटा सा रंक। मेरा राज्यपाट सब छिन गया है। इस पर भी हम पति पत्नी अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने मन के भारी कष्टों को न जानकर ऐसा ही विचार कर लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि मेरी पुत्री सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं, वही मेरे लिए बैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर द्युम्नसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपने राज्य को वापस लौट आए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते थे। वह एक एक करके दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया हुआ देखा तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया, क्योंकि वही दिन नारद मुनि जी ने सत्यवान की मृत्यु का दिन बताया था।
रोज की भांति उस दिन भी जब सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे तो सावित्री ने स्वयं भी सत्यवान के साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने कहा कि तुम माता पिता की सेवा के लिए यहीं ठहरो, यह उचित है। तब सावित्री ने अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ली और सत्यवान के साथ वन को चलने की तैयारी कर ली। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आए और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेकों दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को देवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज ने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरे पति हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हो वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि राजा द्युम्नसेन का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे। यही वरदान आप मुझे दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, किंतु वह नहीं मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देख यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष यह वरदान भी दिया और सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुव्रते, तुम ज्यों ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने श्वशुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या चाहिए, उसकी यही फल की कामना होती है। यह सोचकर सावित्री ने सत्यवान से सुपुत्र होने का वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हें वरदान देते हुए मैं सत्यवान को पाश से मुक्त करता हूँ, और कहा कि सत्यवान से ही तुम्हें 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ लौटकर वटवृक्ष के नीचे आई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत्यु शरीर पड़ा हुआ था।
तभी उसमें जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। पतिव्रता सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कहा। फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधू को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री सत्यवान वहां पहुंच गए और सत्यवान के माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज द्युम्नसेन को ले जाकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके पति दीर्घायु हो और गृहस्थी में सभी प्रकार के सुख भगवान की कृपा से बने रहें। वट सावित्री व्रत करने वाली सुहागिन स्त्रियों को विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए और अपने इष्ट देवता की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी सुख वैभव एवं आनंद को भोगते हुए जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।